नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले को लेकर के इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है, जिससे न सिर्फ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बल्कि उनके पीए विभव कुमार की भी मुश्किलें बढ़ सकती है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल के आवास पर गुरुवार को दिल्ली पुलिस के अधिकारी पहुंचे हैं। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के एडिशनल सीपी और उत्तरी जिले के एडिशनल डीसीपी स्वाति मालीवाल के आवास पर पहुंचे। बता दें कि स्वाति मालीवाल सोमवार को सिविल लाइंस पुलिस थाने पहुंची थी और आरोप लगाया था कि अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार ने मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास पर उनके साथ बदसलूकी और मारपीट की है। हालांकि उन्होंने इस मामले में कोई भी औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं करवाई है, लेकिन वहीं दूसरी ओर बीजेपी नेता की ओर से बड़ा खुलासा किया गया है और ये बताया गया है कि किसके इशारे पर स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की गई है और किसके कहने पर विभव कुमार ने स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी की है। बता दें कि बीजेपी नेता मजिंदर सिंह सिरसा ने सीधे तौर पर हमला बोला। इतना ही नहीं, बीजेपी के जो सांसद हैं मनोज तिवारी, उन्होंने भी बड़ा आरोप आम आदमी पार्टी पर लगाया है। बता दें कि बीजेपी नेता मजिंदर सिंह सिरसा ने यह कहा कि स्वाति मालीवाल को किसी और ने नहीं बल्कि सुनीता केजरीवाल ने पिटवाया है। मुझे ये जानकारी आम आदमी पार्टी के बड़े ही सीनियर नेता ने दी है और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बता रहा हूं। अपनी धर्मपत्नी को बचाने की खातिर केजरीवाल जी अपनी निजी सहायक विभव कुमार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। औरतों के लिए बड़ी बड़ी बातें करने वाले केजरीवाल जी राजनीति के मोह में किस कदर गिर चुके हैं, ये दिखाई दे रहा है। सुनिए मजिंदर सिंह सिरसा का बयान। देखिए, मेरे अभी आम आदमी पार्टी के एक बहुत बड़े नेता से बात हुई और मैं बड़ी जिम्मेवारी से आपके टीवी चैनल पर यह बोल रहा हूं। स्वाति मालीवाल जी को जब पिटवाया गया तो उस वक्त सुनीता केजरीवाल जी ने उनको विभव को कहकर पिटवाया। विभव ने जो मारपीट करी वो सुनीता केजरीवाल जी के कहने पे करी और उनके मौजूदगी में वहां खड़े होकर उन्होंने पिटवाया। और एक बार नहीं, पहले पिटवाया, उसके बाद मालीवाल जी ने पुलिस को फोन किया। जब सुनीता जी को वापस आके पता चलता कि इसने पुलिस को फोन करके बुलाया तो उन्होंने फिर उस वैभव को कहा कि इसको बहुत बुरी तरह से गालियां निकालते हुए कहा इसको पीटते हुए बाहर फेंको। उनको फिर पीटा गया और बालों से पकड़कर उनको खींचा गया। और ये जब मारपीट हो रही थी तो सुनीता केजरीवाल जी वहां मौजूद खुद करवा रही थी। मैं बड़ा हैरान हूं, ये बात जिसने मुझे बताई है वो मैं बड़ी जिम्मेवारी से बोल रहा हूं, मैं ऐसे कोई हवा में बयान नहीं दे रहा। इस बात को लेकर कभी मालीवाल जी भी इस बात को डिनाई नहीं कर सकती, वो भी इस बात से कभी इनकार नहीं कर सकती और इस बात से सुनीता केजरीवाल जी भी इनकार नहीं कर सकती और इस बात से जो वो लोग वहां मौजूद थे वो भी इनकार नहीं कर सकते कि ये मारपीट जो है सुनीता केजरीवाल जी ने कराई है। पर मुझे दुख और खेद इस बात का है कि स्वाति मालीवाल जी क्यों डरी हुई हैं। क्या सत्ता का लोभ और लालच उनको इतना उन पर भारी हो गया कि अपनी इज्जत और आबरू से ऊपर उन्होंने मान लिया। एक औरत की इज्जत और आबरू से ऊपर कोई चीज नहीं हो सकती और इसके ऊपर किसी भी सूरत में स्वाति मालीवाल जी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए था और चुप नहीं रहना चाहिए। वहीं दूसरी ओर बीजेपी नेता और दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी ने भी इस पूरे मामले को लेकर के जम करके आम आदमी पार्टी को घेरा है। उनका कहना है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की सांसद के ओर से जिस तरीके का आरोप सामने आया है, ये दिखाता है कि कैसे मुख्यमंत्री आवास पर महिलाओं का कोई सुरक्षा ही नहीं है, उनकी कोई अहमियत ही नहीं है। और बाकायदा इस मामले में जब सवाल पूछा जाता है तो अरविंद केजरीवाल चुप्पी साध लेते हैं। ये चीजें बताती हैं कि आखिर आम आदमी पार्टी की सोच महिलाओं को लेकर के क्या है। सुनिए मनोज तिवारी का बयान। देखिए, अरविंद केजरीवाल एक बड़े भ्रष्टाचारी हैं, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया, क्योंकि बेल देने से भी इनकार कर दिया। उनको इंटरिम बेल यानी एक पेरोल की तरह उनको जनता के बीच जाने का मौका दिया है। लेकिन अब दिल्ली की जनता ये भी जान चुकी है कि अरविंद केजरीवाल के रहते महिलाएं भी सुरक्षित नहीं हैं। पीछे भी बहुत सारी केस है, इन्हीं के
पार्टी के लोगों ने सोनी मिश्रा की हत्या की और सोनी मिश्रा के साथ पहले उसके साथ उसका शोषण हुआ। उसके बाद बहुत सारे केसेज आए हैं जहां इन लोगों ने महिलाओं को थप्पड़ मारे। संजय सिंह पे बहुत सारे केस हैं। अब सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल के द्वारा उन्हीं की पार्टी के राज्यसभा सांसद को पीटने की बात एफआईआर में आ गई, क्योंकि 100 नंबर का कॉल हुआ। अब इसके बाद तो दिल्ली सन्न है कि इसका मतलब कि अरविंद केजरीवाल का जो चेहरा दिखता है ना भोला भाला, उसके पीछे एक बहुत ही आपराधिक चेहरा है। भ्रष्टाचारी के साथ साथ बहुत ही साजिश करने वाला चेहरा है, क्योंकि आतंकवादियों से चंदे लेकर के देश को तोड़ने में, देश में नए देश बनाने की कोशिश में भी उनके ऊपर एनआईए जांच चल रही है। और ऐसे में स्वाति मालीवाल को, भले उनकी पार्टी की है, लेकिन उनको पीटना और पीटने के बाद फिर झूठ बोलना कि हम पीए को सजा देंगे और उसके बाद पीए को साथ लेकर घूमना, यह स्पष्ट करता है कि शायद विभव नाम के जो पीए हैं उनके साथ साथ मारा उन्होंने होगा, लेकिन मरवाने का जो इशारा है वो अरविंद केजरीवाल का ही हो सकता है। आपको बता दें, दरअसल एक दिन पहले मंगलवार को आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और ये कहा था कि स्वाति मालीवाल के साथ हुई घटना बेहद निंदनीय है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने मामले का संज्ञान लिया है और जल्द ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से हंगामा तब मचता है जब यही संजय सिंह ये कह रहे थे कि पीए विभव कुमार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और खुद अरविंद केजरीवाल इन तमाम घटनाक्रम को लेकर के नाराज है। लेकिन अगले ही दिन देखने को मिलता है कि जब अरविंद केजरीवाल लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचते हैं तब विभव कुमार उनके साथ नजर आते हैं। उन पर किसी भी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया जाता, बल्कि वो अरविंद केजरीवाल के साथ घूमते हुए नजर आते हैं। जिसके बाद एक बार फिर से न सिर्फ बीजेपी के तमाम नेता इस फोटो को शेयर करते हुए सवाल उठाते हैं, बल्कि आम जनता भी ये सवाल उठाती है कि आखिर जो महिलाओं को लेकर के बड़ी बड़ी बातें की जाती है आम आदमी पार्टी की ओर से, उसमें इस तरीके का दोहरा रवैया कैसे चलेगा। आपको बता दें, हालांकि जहां दिल्ली पुलिस स्वाति मालीवाल के आवास पर पहुंची और उनसे जानकारी एकत्रित करने की लिए, तो वहीं दूसरी ओर अगर बात हम महिला आयोग की करें तो महिला आयोग ने बकायदा विभव कुमार को समन जारी किया है। कल उन्हें पूछताछ के लिए, जांच के लिए बुलाया है। देखना होगा कि क्या विभव कुमार जो है इस जांच में, इस पूछताछ में भाग लेते हैं या फिर अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से ईडी के समन का अनादर कर रहे थे, 9 समन का अनादर किया, क्या उसी तरीके का रवैया विभव कुमार उठाएंगे। लेकिन इन सब के बीच में एक और वाकया देखने को मिलता है जब मीडिया अरविंद केजरीवाल से स्वाति मालीवाल को लेकर के सवाल जवाब करती है तो अरविंद केजरीवाल बिल्कुल खामोश हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। और जिस तरीके से उनके हाव भाव थे उसको लेकर के बीजेपी और आम जनता ने भी उन्हें जम करके घेरा। हालांकि उन्होंने माइक सीधे हटा दिया और ये माइक जो है अखिलेश यादव की ओर कर दिया, जिसके बाद अखिलेश यादव जो है ये कहते हैं कि इससे भी बड़ा मुद्दा हमारे पास से बात करने के लिए, यानी कि स्वाति मालीवाल के साथ जो बदसलूकी हुई है, एक महिला के साथ जो व्यवहार किया गया है, वो अखिलेश यादव या फिर इंडिया अलायंस के लिए कोई बड़ा मुद्दा है ही नहीं। इसके अलावा बात अगर हम अन्य पार्टियों की करें, हाल ही में प्रियंका गांधी वाड्रा का भी बयान सामने आया। हालांकि वो कैंपेन रिलीज करती हुई नजर आई थी, लड़की हूं, लड़ सकती हूं जैसी बातें करती हुई नजर आई। लेकिन जब उनसे स्वाति मालीवाल को लेकर के सवाल पूछा जाता है तो वो ये कहती हैं कि मैं महिलाओं के साथ तो खड़ी हूं, लेकिन आम आदमी पार्टी का ये अंदरूनी मामला है, आंतरिक मामला है, इसको लेकर के निर्णय अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी करेगी। यहां पर अब सवाल ये उठ रहा है कि जो प्रियंका गांधी वाड्रा ये कहती है कि मैं महिलाओं के साथ खड़ी हूं, तो आखिर आम आदमी पार्टी की इस घटनाक्रम को लेकर के उन पर खामोशी क्यों छा गई है। सेम इसी तरीके का वक्तव्य कपिल सिब्बल देते हुए नजर आते हैं, जो कि वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, और वो भी यही कह रहे हैं कि ये जो पूरा का पूरा मामला है, स्वाति मालीवाल के साथ जो भी घटना हुई है, वो पार्टी का अंदरूनी मामला है, यानी कि इस मामले को लेकर के पार्टी निर्णय लेगी, इसमें इंडिया अलायंस के नेताओं का बोलना उचित नहीं है। लेकिन यही जो इंडिया अलायंस के लोग हैं, वो महिलाओं को लेकर के इस तरीके की महिमा मंडन करते हैं, नारी शक्ति को लेकर के बात करते हैं, लेकिन जब इनके
अपने ही दल में किसी महिलाओं के साथ बदसलूकी की जाती है तो ये दोहरा मापदंड यहां पर अपनाते हुए नजर आते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।